बेसन की बर्फ़ी तो आपने कई बार खाई होगी। आज मसाला किचन में बन रही है बेसन की बर्फ़ी एक खास तरीके से। यूँ तो बेसन की बर्फ़ी हम अक्सर बनाते ही रहते हैं क्योंकि बेसन इजीली हमारे घर में होता ही है, लेकिन आज थोड़ा सा ट्रिक के साथ बनाया है, थोड़ा नया ट्विस्ट दिया है। आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए और ज़रूर बताइए कैसी लगी है। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। बेसन की बर्फ़ी के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होता है। हर वक्त हमारे पास वो सामान होता है। कभी भी मन करे कुछ मीठा खाने का, घर में कुछ मीठा खाने का नहीं है तो बना डालिए बेसन की बर्फ़ी। बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फ़ी बच्चों को बेहद पसंद आती है। आज हम बेसन की बर्फ़ी एक अलग तरीके से बनाने वाले हैं। इसके लिए चाहिए मुझे क्या, ये देखिए, एक ही नाप के एक कोई कटोरा ले लीजिए। यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरा भर के बेसन और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा चीनी और आधा कटोरी घी। अब मैं यहाँ पर आपको कई ट्रिक्स बताऊँगी, वो आप फॉलो ज़रूर कीजिए। बेसन को मैंने छान लिया है। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल हमने आधा कप घी लिया है। अगर आप कटोरी से देखेंगे नॉर्मल आधा कप घी है और ग्राम्स में देखेंगे 100 ग्राम घी, लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हम पूरे शुद्ध घी से जब बनाते हैं तो काफ़ी मिठाई ड्राई हो जाती है। मैंने शुद्ध घी को आधा कम कर दिया और उसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल। जितना मैंने कम किया उतना ही रिफाइंड ऑयल डाल दिया। तो इस ट्रिक से आपकी मिठाई सॉफ्ट बनी रहेगी। आगे भी मैं कुछ काफ़ी सारी ट्रिक्स बताऊंगी, बहुत ही अच्छी लगेंगी आपको। सबसे पहले पैन में मैंने खाली बेसन डाल दिया है। 1 आध मिनट चलाने के बाद मैं डाल रही हूँ घी और ऑयल जो मैंने मिक्स करके रखा है। ये सारा घी ऑयल मैंने डाल दिया। 200 ग्राम बेसन में आप 100 ग्राम घी ज़रूर डालें। शुरू में आपको लगेगा कि बहुत कम है घी, लेकिन मैं बताऊंगी कि ये पूरा परफेक्ट घी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। इसे चलाते रहेंगे, धीरे धीरे में वो बहुत ही बढ़िया भुनता जाएगा। इसे दबा दबा के ही मिक्स कीजिए। इस वक्त हमें यही लगता है कि घी बहुत कम है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। रिफाइंड ऑयल डालने से ये बेसन की बर्फ़ी काफ़ी शाइनी रहती है और हमेशा सॉफ्ट सी बनी रहती है। ये ट्रिक मैंने हलवाइयों से जानी थी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अभी बेसन काफ़ी ड्राई है। अभी ये काफ़ी गीला गीला नहीं है, बस दबाओ तो ये महसूस हो रहा है कि हाँ, अब थोड़ा सा चिकना है। क्या आपने भी कभी बेसन की बर्फ़ी के लिए ये सारे ट्रिक्स फॉलो किए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे जैसे हम दबाते जाएंगे ये चिकना होता जाएगा, मतलब ये घी निकलता जा रहा है। ये देखिए, 2-3 मिनट बाद इसका चेंज देखिए। एक तो किचन में बहुत खुशबू आ गई है बेसन भूनने की, और ये देखिए जब हम दबाते जा रहे हैं तो बेसन काफ़ी चिकना चिकना लग रहा है। बिल्कुल दिख रहा है ऊपर से घी है। अब पहले जैसे ये ड्राई नहीं लग रहा। वैसे तो ये बेसन की बर्फ़ी बिना चाशनी के भी बन सकती है, लड्डुओं की तरह, पर जो मज़ा चाशनी में है वो ऐसा नहीं है। हलवाई लोग चाशनी से ही इस बर्फ़ी को बनाते हैं और बहुत ही वो टेस्टी भी बनती है। अब देखिए, कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं और ये बेसन में काफ़ी चेंज आ गया है। ये देखिए, जो बिल्कुल खुला खुला सा अलग अलग सा हो रहा था, अब काफ़ी जुड़ता जा रहा है। मैंने इसमें घी नहीं डाला है, वही घी ऑयल है और ये जुड़ता हुआ बेसन हो रहा है। यही फ़र्क आना चाहिए। अब यहाँ पर आप 1 टेबल स्पून भर के, 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के दूध ज़रूर डालिए। ये 1-1.5 टेबल स्पून दूध से इस बेसन का टेक्सचर काफ़ी चेंज हो जाएगा और स्वादिष्ट बहुत बनेगा। क्योंकि हम इसमें कोई मावा वगैरह नहीं डाल रहे, तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कीजिए। लीजिए, बेसन को हमने हटा दिया है, नीचे रख दिया है। अब मैंने 1 टेबल स्पून घी लेकर इसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट लिया है। वैसे तो बेसन की बर्फ़ी में बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट ना डालें तो चलेगा, लेकिन ये ड्राई फ्रूट मैं बाहर नहीं डालूंगी, ऊपर नहीं दिखाऊंगी, ये मैं अंदर डालूंगी।
इसका टेस्ट मुझे बेहद पसंद आया। जब भी मुंह में बाइट डालो अंदर काफ़ी सारा क्रंची ड्राई फ्रूट था, मैंने जहाँ खाया था। तो ये मुझे बहुत पसंद आई बर्फ़ी, मैंने सोचा आपको बताती हूँ। और अगर बाय चांस आप ड्राई फ्रूट नहीं डालना चाहें तो आप इसमें मूंगफली भी रोस्ट करके इसी तरीके से फ्राई करके डाल सकते हैं, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आएगा। मैंने लिए हैं बादाम, काजू और अखरोट, इन सब को मैंने रोस्ट कर लिया। अब मैं एक खलबत्ते में इन सब को कूट रही हूँ। बिल्कुल दरदरा सा मुझे सारा ड्राई फ्रूट चाहिए। इसी तरीके से आप मूंगफली को भी कूट लीजिए अगर आप मूंगफली डालना चाहें तो। मूंगफली और बेसन का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। लीजिए, बेसन भी अब हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। अब बनाते हैं हम चाशनी। चाशनी के लिए मैंने आपसे बताया आधा कप, मतलब करीब करीब ये 150 ग्राम चीनी है। 200 ग्राम बेसन में 100 ग्राम नहीं 150 ग्राम चीनी डालें और उसी का ही आधा आप डाल दें पानी चाशनी बनाने के लिए। इसी रेशो से आप चाशनी बनाएं। यहाँ मैंने कुछ इलायचियों को तोड़ दिया है, छिलकों को तो मैं चाय की पत्ती में डब्बे में डाल देती हूँ और जो छोटे छोटे दाने हैं वो मैं चाशनी में डाल रही हूँ। यहाँ मैं आपको ज़रा सा कलर डाल के दिखाऊंगी, इसलिए कि हलवाई लोग डालते हैं, आप चाहें तो वो स्किप कर सकते हैं। ये तंदूरी कलर है जो हम जलेबी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये हलवाई वाले ट्रिक्स आपको कैसे लगे, पसंद आए या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब ये चाशनी कितनी पकनी चाहिए ये मैं आपको दिखाऊंगी। आप हाथ से देखिए, चाशनी अच्छी चिपचिपी होनी चाहिए या तार बनने वाली हो। अगर आप चाहें तो ये देखिए, या फिर आपको एक कटोरी में दिखाती हूँ मैं। कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और ये कुछ ड्रॉप्स आप चाशनी के डालिए। नीचे बैठ जा रही है चाशनी, इसका मतलब ये तैयार है। इसलिए मैंने आपको कलर में भी दिखाया, कलर से आपको अच्छे से समझ आएगा। बिगनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं सारा डिटेल बता रही हूँ। यहाँ मैं एक केक टिन ले रही हूँ, यहाँ पर इसमें बटर पेपर डाल रही हूँ। आप चाहें तो किसी थाली प्लेट में भी जमा सकते हैं इस बर्फ़ी को। ये तैयारी आप पहले ही कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बेसन की बर्फ़ी जमती भी है। बटर पेपर इसलिए डाल रही हूँ जिससे निकालने में बहुत ही ईजी हो जाए। यहाँ देखिए, चाशनी हम बेसन में डाल रहे हैं। बेसन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन चाशनी गर्म है। लम्स ना हो, धीरे धीरे करके चाशनी डालिए। इन छोटे छोटे ट्रिक से मिठाई का टेक्सचर, टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है। आप कैसे बनाने वाले हैं मुझे ज़रूर बताइए। अब ये जो ड्राई फ्रूट अब इसमें मिला रही हूँ। बिल्कुल भी मुझे बाहर ज़रूरत नहीं है, इस ड्राई फ्रूट की अंदर ही रहने दीजिए ताकि खाएं तो बड़ा अच्छा सा क्रंच मिले। ये टोटल ग्लूटेन फ्री है। आप इसे किसी भी समय बना कर रखिए और शाम को कभी भी आपका मन करे इस बर्फ़ी को ज़रूर खाकर देखिए। जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है उनके लिए ये मिठाई बहुत ही परफेक्ट है। वैसे बेसन की बर्फ़ी ऐसी होती है कि सभी को बहुत पसंद आती है। ये देखिए, इसमें कुछ भी नहीं डालते तब भी चलता, लेकिन ज़रा से मैंने पिस्ते डाल दिए हैं ऊपर से। अब इसे आधा घंटा करीब हम रख देते हैं सेट करने के लिए। आधा से 1 घंटा हो चलेगा, लेकिन आपको फ्रिज में नहीं रखना है। अब ये सेट हो चुकी है, इसे हम धीरे से निकाल लेते हैं। लीजिए, हलवाइयों जैसी बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बन चुकी है। जब आप इसका बाइट लेंगे तो मुझे याद ज़रूर करेंगे। बहुत पसंद आएगी ये बर्फ़ी। पहले मैं भी ये बिना ड्राई फ्रूट के ही बनाती थी, लेकिन जब मैंने उनकी खाई तो मुझे बेहद पसंद आई। यहाँ देखिए, ये बर्फ़ी मैंने निकाल ली है। ये पीस में जो नीचे नीचे दाने दिख रहे हैं ना ड्राई फ्रूट के, ये इसमें बहुत ही टेस्ट है। भले ही आप मूंगफली डालें, लेकिन डालें ज़रूर। अच्छे लग रहे हैं ना हर तरफ, बिल्कुल सोन रोल जैसा इसमें टेस्ट आएगा। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ये मिठाई, बहुत ही अमेजिंग सी। तो इस मिठाई को तो ज़रूर बनाइए। सर्दियाँ भी हैं, बेसन भी हमेशा घर पर है, तो बना डालिए इस मिठाई को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।